नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल से अब मिलेगा 5 लाख रुपए तक। मोदी सरकार का फैसला, इस तरह का मैसेज आपके पास आना शुरू हो गया होगा, जिसके बाद आपको बताया गया होगा कि रिफंड पोर्टल पे जाकर के चेक कीजिए, वहाँ पे इस तरह का मैसेज फ्लैश हो रहा है। अब आप रिक्लेम कर सकते हैं और आज मैं आपको इसी की सच्चाई बताने जा रहा हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा इस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही कोई क्लेम करने के प्रोसेस में जाइएगा या फिर आपको उसके बाद जो भी फैसला करना होगा उसको सोच समझ के ही कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं ने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजा था। उस क्लेम में आपने अपना पैसा की मांग किया था। मांग करने के बाद वो केस जो है कोर्ट के अंदर नहीं चलता है, क्योंकि सहारा की तरफ से वो केस किया गया था और वापस ले लिया जाता है, क्योंकि सहारा का जो सोसाइटी है उसके भुगतान पे रोक लगा हुआ था। अब बता दें, उसके बाद चूँकि पूरे देश से इतने लोग क्लेम भेजते हैं सरकार को, उसी के आधार पे सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वहाँ पे 5,000 करोड़ लेकर के आती है। वहाँ पे कोर्ट में सरकार ने स्वीकारा है कि हमारे पास लगातार कंप्लेन आने का सिलसिला जारी है। सरकार को ये करना चाहिए था कि जितने लोगों ने वहाँ क्लेम किया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, उस हिसाब से सीरियल वाइज के हिसाब से लोगों को देना शुरू करते, या फिर सरकार कोई नियम बनाता कि भाई हम पहले 10,000 वाले को देंगे, फिर 20,000 वाले, फिर 50,000 वाले को। तो ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि अभी लोकसभा का 2024 का इलेक्शन था। और आज जो आपको ये मैसेज मिल रहा है अलग अलग वीडियो के माध्यम से या फिर पोर्टल पे जाकर के चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को ये समझ में आ गया है कि 50 करोड़ पूरे देश के अंदर जो सहारा जमाकर्ता परिवार हैं वो उनके इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। जो उन्होंने पोर्टल के नाम पे लोगों के साथ ठगी किया, धोखा किया, 45 दिन का वादा किया, उसके फेल होने के बाद उनको वोट का चोट दे रहे हैं, और जिससे सरकार घबरा गई है। और पिछले लगातार कई दिनों से हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही हमने आपको बताया कि राहुल गांधी को ईमेल से लेकर के पूरे देश के लोगों ने भेजा और हमने तेजस्वी यादव के यहाँ एप्लीकेशन दिया और कोशिश किया। क्योंकि आप लोग कहते थे कि विपक्ष इस पर नहीं बोलता है, तो विपक्ष का भी बयान आ गया, और जिसको हमने पीछे बताया है, जाकर के आप देख सकते हैं। अब ये पोर्टल पे जो लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। एक साथी ने मुझे मैसेज करके बताया कि इस तरह का जो है मैसेज पोर्टल के ऊपर दिख रहा है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप पे हमको भरोसा है। उनका 1.5 लाख रुपया है और पोर्टल पे मैंने जाकर के चेक किया, तो आप देखिएगा जाकर के पोर्टल पे, तो पहले फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 लिखा हुआ था। फेज़ 1 में लिखा हुआ था 10,000 रुपये तक इतना तारीख तक। फिर उसके बाद फेज़ 2 में लिखा हुआ था 19,999 तक 10,000 से, और उसके बाद 20,000 से लेकर के और अप टू लिखा हुआ था, और उसका डेट नहीं लिखा हुआ था, जबकि उसको हटा दिया गया है। अब फेज़ 1 क्या लिख दिया गया है, अप टू 1 लाख 14 मई। उसके बाद दूसरे में लिखा हुआ है अप टू 1 से 5 लाख रुपए तक, और ये लिखा हुआ है 20 मई 2024। उसके बाद अप टू लिखा हुआ है 5 लाख के ऊपर जो भी है उसका डेट जो है जल्द ही बताया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये आपको हम सिंपल सा इसी को बताते हैं। पहले उन्होंने कहा था, और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा है, कि 10,000 रुपया तक हम देंगे। किसको? जितने लोग भी क्लेम करेंगे, ये कहा गया था। और देश के सभी लोगों ने क्लेम नहीं किया, मतलब उनके जो झांसे में उन्होंने क्लेम किया, लेकिन जिसने भी क्लेम किया, किसी का 1 लाख भी हो सकता है, किसी का 2 लाख भी हो सकता है, किसी का 5 लाख भी हो सकता है। और उसके बाद सबका रिजेक्ट कर दिया गया, गिने चुने लोगों को पैसा दिया गया, ऐसा सरकार का दावा है, और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ऐसे में अब ये फिर से क्लेम करने के लिए एक पोर्टल लेकर के आए हैं, और उसी पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब इसमें आपको समझाने के लिए आपको बता देता हूं, अभी इलेक्शन है, चुनाव है, और कहीं ना कहीं सहारा जमाकर्ता इनको चोट दे रहे हैं, वोट का चोट दे रहे हैं, और जिससे डर गए हैं, और डरने के बाद इस तरह से इन्होंने पोर्टल में चेंज लाया है। अब इससे आपका पैसा मिल जाएगा, उसकी क्या गारंटी? इसमें भी जाकर के पढ़िएगा तो आपको लिखा हुआ है 45 दिन में मिलेगा। अब ये देखिए, 45 दिन के लोभ दे करके आपसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका बस यही है। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नियम बनाया उसको बताया नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अप्लाई करने का है, पैसा देने का नहीं है। फिर से जाकर पढ़िए, रीसबमिशन पोर्टल पे अप्लाई करना है। अगर आपको ये कोई कह रहा है कि पेमेंट 5 लाख रुपया तक होगा, तो ये गलत कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो एक बार आप कमेंट्स करके कोई भी साथी मुझे बताइए। ये रीसबमिशन पोर्टल है, फिर से अप्लाई 5 लाख रुपये तक आपका है, तब अप्लाई कीजिए। देंगे कितना? तो 10,000 रुपया ही देंगे, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था। और वो भी देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी किया है। जबकि कोर्ट के अंदर
जो सुनवाई हुई है उसमें सरकार ने खुद ही कहा है कि हम 10,000 रुपया तक देंगे। किसका? जिसका 10,000 रुपया देंगे नहीं, 10,000 रुपया तक जिनका इन्वेस्ट था, यानी कि जिसने 10,000 रुपया तक जमा किया था और जिनका सहारा से डाटा मैच कर रहा था, उनको हमने दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। कितने लोगों को दिया ये कोर्ट को नहीं बताया, इसीलिए सभी लोगों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं कि पिछले 10 साल से 2015 में जब लाइसेंस रद्द हुआ, मोदी जी की सरकार थी, सरकार ने आपको कभी नहीं बताया कि लाइसेंस रद्द हो गया है और ये नॉन बैंकिंग बंद हो गया, आपका पैसा जो है क्यूसॉप में जमा हो रहा है, ये ऐसा नहीं बताया गया। आपका पैसा अब सोसाइटी में जा रहा है, ऐसा नहीं बताया गया। आपको क्या बताया गया? सहारा में ही है, क्योंकि आपका पैसा क्या किया जाता था, दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ऐसे कर करके आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, जबकि 2012 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और उसमें 15% आपको ब्याज देने की बात की गई थी। आपको सेबी के पास क्लेम नहीं करने दिया गया। जिन लोगों ने क्लेम किया उनको पैसा मिला, जैसा कि सेबी ने कोर्ट के समक्ष भी रखा है। और सेबी के उसी आदेश को नहीं मानते हैं, क्योंकि 25,000 करोड़ सेबी के रिफंड खाते में सहारा इंडिया को जमा करना था, मात्र 15,000 करोड़ जमा करते हैं, जिसकी वजह से उनको 22 मार्च 2014 को जाके गूगल में सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको, तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। और जेल भेजने का मकसद यही था कि उनको जेल में रख करके और आप सबका पैसा रिकवरी करके उनसे और आपको दिलाना। लेकिन उसके बाद मोदी जी की सरकार आई और सरकार आने के बाद आपने देखा कि पेरोल दिया गया और पेरोल चलता रहा। इसके बीच इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा खबर आता है, लेकिन कोई प्रूफ आपके सामने नहीं है। इसके लिए मैंने आरटीआई भी लगा रखा है। जबकि वो पेरोल पे थे, कोर्ट के कहने का मतलब संज्ञान में लेकर के उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था। और तो और सरकार ने अभी उस सेबी वाला जो डेट है वो 23 तारीख को सुनवाई होना था, उसको एक दिन पहले से सहारा के साथ खड़ा होकर के और सेबी के साथ खड़ा होकर के कोर्ट के अंदर डेट ले लिया। ये नहीं बताया कि सुब्रत राय मर गए हैं, क्योंकि उनके कंटेम्प्ट पिटीशन की ही सुनवाई थी। तो इसमें आपको खुद समझने वाली बात है कि जिनके अंदर में ये सब हुआ वो आपका पैसा क्यों देंगे। और इसीलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हम तो यही कहें कि सरकार से लगातार मांग करते रहिए, जहां भी कोई भी नेता है, किसी भी पार्टी का है, उनसे मांग कीजिए सहारा के ऊपर क्यों नहीं। अगर आपको बीजेपी के नेता दिखे तो उनसे पूछिए आपने क्यों ठगा। और अगर आपको विपक्ष पार्टी के नेता हैं तो उनका जो आला कमान के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा जो घोषणा किया गया है, पीछे आपको वीडियो मिलेगा, उनको दिखाइए और कहिए इस पे बोलिए। अगर वो बोलेंगे तभी तो कल को आप वोट दीजिएगा, तो उनको फिर पकड़िएगा अगर काम नहीं करेंगे तो इसीलिए सभी लोगों तक इसको पहुंचाइए और अपने मुद्दा को जिंदा कीजिए। क्योंकि अपने मुद्दा को जिंदा नहीं कीजिएगा, आप अपने फेसबुक पे नहीं लिखिएगा, अपने ट्विटर पे नहीं लिखिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, तब तक किसी भी नेता का ध्यान नहीं जाएगा। जब आप ही नहीं बोलेंगे तो नेता क्यों बोलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इसी के साथ मैं सभी लोगों को कहूँगा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं है तब तक क्लेम मत कीजिए। ऐसे भी सरकार जा रही है। मोदी जी का रोना आपको समझ में आ गया होगा और इस पे क्लेम करने के बाद नया सरकार आएगा, नया फैसला लेगा, उसके बाद ही होगा, बेकार में आपका 200, 400, 500 रुपया खर्च हो जाएगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।